हम लोगों की मंडे में क्लास है 11:30 से 1:10 तक लगातार। तो हम लोग बीच में एक 5-10 मिनट का गैप हो ब्रेक लेंगे, पानी वानी पी के आइएगा, स्ट्रेच वगैरह करके आइएगा, देन अगेन वी विल स्टार्ट। ठीक है, देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे 11:30 से 20। उसके अलावा भी कोई क्लास है हमारी? ऑल ऑफ यू हैव गॉट टाइम टेबल और नॉट? टाइम टेबल गॉट, ओके। देखिए अपने टाइम टेबल में मेरी क्लास और कौन सी है। STM के नाम से है ना, आप मंडे ट्यूसडे सैटरडे है ना, सैटरडे एक है हमारी, ओके फाइन। तो हम लोग सैटरडे में कोशिश करेंगे बिकॉज दैट सैटरडे क्लास इज़ ए ट्यूटोरियल क्लास। ट्यूटोरियल मीन्स दैट इज़ एक्स्ट्रा क्लास, दैट इज़ एक्स्ट्रा क्लास। और वो क्लास उन सारे बच्चों के लिए है, वो पूरी क्लास भी हो सकती है, वो कोई छोटा सा एक ग्रुप भी हो सकता है 2, 4, 10 का, जिनको पिछली 3 क्लासेस में कोई परेशानी हुई है। तो व्हाट द पॉइंट, ओके फाइन। हम लोग तय करेंगे कि सैटरडे में हम पूरी क्लास एक साथ आएगी, 2, 4, 10 बच्चे नहीं आएंगे। द होल ऑफ द क्लास विल अटेंड द सैटरडे क्लास। ठीक है, हमारी टाइमिंग जो है वो 12 बजे से रहेगी, राइट 12 से 1:30 हम लोग टाइमिंग रखेंगे बिकॉज आवर सैटरडे इज़ ए स्पोर्ट्स डे, राइट। तो उसमें हो सकता है यू मे गेट लेट, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू स्टार्ट योर कॉम्पिटिशन ऑफ स्पोर्ट्स इंट्रामुरल एंड देन वी विल कैरी ऑन टिल 10:30 और 11 o'clock। ठीक है, इसलिए हम लोग तो वी आर कमिंग बैक ऑन एट 12 noon शार्प। ठीक है ना, सैटरडे में। तो उसके लिए जो है वो एक दिन पहले आप लोगों की जिम्मेदारी है, ज़रा मेरे पास आ जाइएगा और मुझको एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करा दीजिएगा। ये बात है, ओके फाइन। तो हम लोगों की 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो मेरा नाम क्लियर हो गया, मुझे अभी आप लोगों के नाम नहीं क्लियर हैं, याद भी नहीं होंगे ऐसे, अगर आप मुझे बताओगे भी तो भी नहीं याद होंगे मुझको, 1, 2, 3 के अलावा, राइट। तो हम लोग जैसे जैसे वी विल प्रोग्रेस इन आवर एनाटॉमी क्लास, तो हम लोग उसमें जो है वो जानना एक दूसरे को शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़, हम लोगों ने जो है वो अपनी क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी। ठीक है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोगों को दे दूं बिकॉज यू पीपल आर न्यू इन दिस डिपार्टमेंट, राइट। I had been the student of this department itself, right, just as you people are, जैसे आप हो इस वक्त स्टूडेंट, ऐसे ही मैं भी आपके तरह ही यहाँ पे बैठा हुआ था 1990 से लेकर के 91 से, बल्कि 91 से लेकर के और 95-96 तक ऐसे ही बैठा था। यहीं से मैंने BPEd किया है, यहीं से मैंने MPEd किया है, राइट। देन यहीं का मेरा अपॉइंटमेंट है 97 का, और 97 से टिल टुडे मीन्स आई एम डिस्कसिंग विद यू, राइट। तो ऑलमोस्ट 25 years हैव गॉन बाई इन सर्विस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, राइट। मैं अपनी क्लासेस इस दुआ के साथ शुरू करूंगा कि जिस तरीके से मैं यहाँ बैठा था और आज आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, कल को आप यहाँ खड़े हों और यहाँ से आप डिलीवरी दें, राइट। ये मेरी दुआ है, ये मेरा आशीर्वाद है आप सब लोगों के लिए। ठीक, ओके फाइन। हम लोग क्लास चलाएंगे क्योंकि हम लोगों की क्लास थोड़ी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिज़िकल एजुकेशन में मींस बेस है। तो हम लोग थोड़ा सा अपनी क्लास को हम लोग थोड़े सिंसियरिटी के साथ चलाएंगे, ठीक है नहीं। आप में से, क्योंकि ये मेडिकल, प्योरली मेडिकल सब्जेक्ट है, राइट। प्योरली मेडिकल सब्जेक्ट होने की वजह से अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी की ख़ास करके एक भी क्लास मिस करोगे तो आपका जो है वो सीक्वेंस एंड टेम्पो जो है वो आपका टूट जाएगा, ठीक है नहीं। तो कोशिश करिएगा कि जब भी हम लोगों की क्लास हो तो आप मौजूद रहिएगा। आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी विद यू इन ईच एंड एवरी क्लास, ठीक है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगले 10 मिनट 15 मिनट
हम लोग थोड़ा सा जो है वो इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमारी क्लास चलेगी कैसे। एक बार हमको ये पता चल जाए कि क्लास चलेगी कैसे, तो उसके बाद क्लास को चलाना हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इज़न्ट इट? है ना? अच्छा, ये क्लास हमेशा का, पिछले 25 साल का मेरा तजुर्बा है, राइट, कि ये क्लास जो है वो मैं हमेशा जो है वो स्टूडेंट्स के कंसल्टेशन के साथ चलाने की कोशिश करता हूँ, राइट। टीचर अपनी चला सकता है, लेकिन मैं अपनी नहीं चलाने की कोशिश करता। आप सब लोग जिस बात पे तैयार हो जाएंगे, वो बात पे फिर मैं बज़िद हो जाऊँगा। बज़िद समझते हैं? फिर मैं ज़िद्दी हो जाऊँगा, मीन्स वो पकड़ लूँगा फिर मैं उस बात को, और फिर उस बात से मैं हटूँगा नहीं। फिर आप कहोगे कि सर नहीं, प्लीज़ ऐसा कर लो सर, अच्छा ऐसा कर लो, बाद में कभी करोगे आप लोग, फिर मैं नहीं मानूँगा, फिर वहाँ से हमारी आपकी बुराई शुरू होगी, है नहीं? तो आप लोग भी मत करिएगा उसको, ठीक है? ओके। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्लास मैं कोशिश करूँगा पूरा पंचुअली टाइम पे आने की, राइट। सिंस आई एम ए चेयरपर्सन ऑल्सो ऑफ दिस डिपार्टमेंट, तो जाहिर सी बात है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं वो इमरजेंसी कॉल्स भी आती हैं ऊपर से, वाइस चांसलर सर की तरफ से या कोई किसी की तरफ से, तो उसमें जाना भी होता है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मीन्स मोर देन 80% आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी इन द क्लास इन टाइम, ठीक है ना? जैसे आज 11:30 मतलब 11:30, ठीक है? तो एक तो आप लोग भी इस बात पे तैयार हैं आप लोग, है ना, टाइम पे आने के लिए? ओके फाइन। दूसरी चीज़, अगर कोई लेट हो गया, राइट, तो आपको कभी भी आओ क्लास में, आप एट एनी टाइम, बिकॉज मैं जो आगे बात बोलूँगा वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब बच्चे जितने भी हो वो सब ग्रेजुएशन पास करके आए। ऑल हैव पास द ग्रेजुएशन, राइट। नाउ यू आर ए ग्रोन अप पीपल, राइट। मेरी क्लास में आपको पूरी छूट है, आप जब चाहो आओ और जब चाहो तब जाओ, ठीक है, राइट। अगर आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी जाना है, राइट नाउ, आप उठो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, किसी से कुछ कह रहा हूँ, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे टीचर्स की बात नहीं कर रहा। कहीं आप कल को ये कह दो किसी से, फॉर एग्जांपल आप इकराम सर से ये कह दो कि तारिक सर तो चेयरपर्सन है, वो तो ऐसा करते हैं अपनी क्लास में। नो, नॉट एट ऑल, ठीक है नहीं। मेरी क्लास में ऐसा है कि आपको अगर जाना है, पानी पीना है, गला कुछ चोक हो गया, कोई बात हो गई है, आपको जाना है, जाहिर सी बात है ज़बरदस्ती नहीं जाएगा कोई, है ना, किसी काम से ही जाएगा। तो आप बिना पूछे चुपचाप आप उठो, विदाउट डिस्टर्बिंग द होल ऑफ द क्लास, आप उठो और आप चुपचाप चले जाओ। मेरे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये बात क्लियर है बिल्कुल? मतलब जब मैं कह रहा हूँ ना ये बात क्लियर है, तो इसको, ये बात आप बिठा लो अपने दिमाग में कि ऐसा ही करना है। आदत होगी, हो सकता है आपकी आदत हो कि खड़े होके सर पूछने लगो आप बीच में, तो मैं जवाब नहीं दूंगा फिर आपको, फिर आप खड़े रहोगे, आप हाथ खड़ा रखोगे, ठीक है नहीं। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो जब भी आपको जाना हो, वेन एवर यू फील टू गो आउटसाइड फॉर एनी ऑफ द रीज़न, तो सिंपली यू जस्ट स्टैंड अप एंड मूव आउट ऑफ द क्लास विदाउट आस्किंग मी। No problem. For me, there is no problem at all because you are a grown up and a responsible person. ठीक, ये बात समझ में आ गई हम लोगों के? ओके फाइन। आपकी अटेंडेंस, अभी मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा, राइट। आपको अटेंडेंस कब तक मिलेगी, दैट इज एन इशू, राइट। मैं क्लास में जब इंटर करूंगा तो उस वक्त मैं अटेंडेंस लेना शुरू करूंगा, ठीक है। जब तक अटेंडेंस रजिस्टर खुला हुआ है, जब तक अटेंडेंस रजिस्टर खुला हुआ है और आप आ गए, अच्छा आप एंट्री भी करोगे तो बगैर पूछे करोगे, आप आ जाओ, बैठ जाओ चुपचाप, कोई परेशानी की बात नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है उस पर कि नहीं पूछ के आना चाहिए, पूछ के जाना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आ जाओ। रजिस्टर बंद होने से पहले अगर आप आ गए तो आपको उस दिन की अटेंडेंस मिल जाएगी। एक बार रजिस्टर बंद हो गया,
उसके बाद मैं रजिस्टर किसी के लिए नहीं खोलूँगा। क्या इस बात पे आप लोग तैयार हैं या नहीं? यस सर, सोच समझ के कहिए, ऐसा मत कहिए कि मैंने कह दिया तो आप मान लो उसको। कोई बात हो तो आप कह लो उसको। तैयार हैं इस बात पे? नहीं, कुछ लोग शक्लन तैयार नहीं है। कितने बच्चों की अटेंडेंस होनी है? 50 बच्चों की अटेंडेंस होनी है ना? 50 बच्चों की अटेंडेंस में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ना, 7 मिनट 8 मिनट तो लगेंगे। तो आप मान के चलो कि अगर आप 11:30, 11:32, 11:34 पे भी आओगे तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। हालांकि अभी हमने तय किया है कि हम 11:30 पे आ जाएंगे, ठीक है नहीं? तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। जी, आप कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? नहीं कहना? ओके फाइन। तो अटेंडेंस आपको तब तक मिलेगी जब तक हमारा अटेंडेंस रजिस्टर खुला हुआ है। एक बार वंस इट इज़ क्लोज्ड देन इट विल नॉट बी ओपनड फॉर गिविंग आउट द अटेंडेंस टू द लेट कमर्स। फिर आप बैठ सकते हो, 2 क्लास, 1 क्लास, 3 क्लास, जितनी भी लंबी क्लास चले आप उसमें बैठ सकते हो इत्मीनान के साथ, है नहीं? लेकिन आपको अटेंडेंस फिर नहीं मिलेगी उस दिन की। ये बात तय है? तय हो गई या नहीं हुई अभी? ओके फाइन, गुड। अभी हम लोग चूंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है वो। आप में से ज़्यादातर का बैकग्राउंड नहीं होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा हो सकता है शुरू में थोड़ा पेस बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए थोड़ा, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपने अनुभव को इस्तेमाल करता हुआ आपके लेवल को देखता हुआ, है नहीं? मेरा लेवल यहाँ पर होगा अगर और आपका लेवल यहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है मुझको यहाँ आना है। मुझे यहाँ से आपको ऊपर उठाते हुए ऐसा उठा करके आपको उस लेवल पे ले जाना है जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ, राइट? ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ से चीखता रहूँ और आप यहाँ से आने की पकड़ने की कोशिश करो और गिरते पड़ते आप कभी पहुँच जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें थोड़ा सा पेस बनाने में हम लोगों को टाइम लगेगा, राइट? इसके लिए बहुत ज़रूरी है पेस बनाने के लिए और गौर से चीज़ों को सुनने के लिए, बिकॉज एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज़ ए वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, मेडिकल सब्जेक्ट। तो आपको इसमें जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो आप लोग साइलेंट मोड पे रखेंगे सब लोग। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है नहीं? साइलेंट मोड पे रखिए। ऑन रखना हो तो साइलेंट मोड पे रखिए, नहीं तो एयरप्लेन मोड पे लगा दीजिए, ठीक है? कैरी करिए, ज़रूर करिए उसको, राइट? आपकी घंटी बोली, ये मेरा पीछे 25 साल का की प्रैक्टिस है। आई डोंट नो आपके साथ क्या डिस्कशन होगा, ये मेरी पिछले 25 साल की वो है। अगर आपकी घंटी बीच क्लास में बोल गई विदाउट परमिशन, परमिशन का मतलब है कि हो सकता है, देखिए हर किसी के साथ ज़िंदगी लगी हुई है, मेरे साथ भी लगी है, आपके साथ भी लगी है, इज़न्ट इट? हो सकता है कोई इमरजेंसी ज़रूरत हो आपके घर में, ऊपर वाला ना करे, राइट? तो आप मुझको क्लास में पहले बता दो, ठीक है, कि सर मेरा एक इमरजेंसी कॉल आ सकती है, देन यू विल बी परमिटेड टू ओपन अप योर मोबाइल फ़ोन। तो आपकी घंटी अगर बीच में बोलेगी भी तो नो प्रॉब्लम फॉर मी, दैट विल ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट मी एंड अदर्स ऑल्सो। लेकिन चूंकि आपकी इमरजेंसी है तो, लेकिन वो इमरजेंसी साल में एक आधी होती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि साल में 10-12 बार होगी, ठीक? तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखेंगे सब लोग, राइट? पीछे की मेरी प्रैक्टिस रही है जो आपको डिस्कस करनी है। अगर घंटी बोली विदाउट परमिशन तो पीछे 7 दिन की अटेंडेंस कैंसिल। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अच्छे से गहरी गहरी सांस लो, सोच लो, बाद में मैं नहीं सुनूंगा। अभी आप इसको 9 दिन करवा सकते हो, 12 दिन भी करवा सकते हो, 5 दिन भी करवा सकते हो, मिनिमम 5 है। हाँ, अफसर कुछ नहीं, नहीं अफसर ये है कि आप इसको 7 के नहीं 9 का कर लो, 11 कर लो या 5 कर लो। 5 इज राइट, 5 डेज, ओके फाइन। तो क्लास में आने से पहले प्लीज़ पुट ऑन योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड
और ऑन एयरप्लेन मोड। ठीक है, ओके फाइन। मेरे लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ओपन रहते हैं, राइट। मैं रिकॉर्डिंग करवा भी रहा हूँ ऑलरेडी। यूट्यूब पे मेरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए भी हैं, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हो। आप अपने मोबाइल में मेरे लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो आप अपने मोबाइल से यहाँ रख लो, यहाँ रख दो, आवाज़ आती रहेगी। टारगेट वो नहीं रहेंगे, मेरा टारगेट आप ही रहोगे। मीन्स डिस्कशन मैं ज़िंदा इंसानों से करूँगा, मैं मशीन से डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है नहीं, राइट। जैसे अभी मैं कैमरे से डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से कोई अपने लाइव रिकॉर्डिंग भी रखना चाहता है, क्योंकि बहुत से टेक्निकल टर्म्स आएंगे इसमें, राइट, तो वो टेक्निकल टर्म्स आपको थोड़ा बार बार सुनने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो आप यू आर अलाउड टू लेक्चर टू रिकॉर्ड आवर लेक्चर्स। अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, राइट। उसके अलावा जो है वो पहले से भी कुछ पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हो। तो आपके पास वो टेक्निकल मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग बात करेंगे और ख़त्म हो गया, राइट। आम तौर से नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराता, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। मीन्स खड़े खड़े घुटने में दर्द हो जाएगा मेरे, बोलते बोलते पेट में दर्द हो जाएगा मेरे, मीन्स ये मेरे लिए अच्छी बात है, राइट। लेकिन मैं नोट्स आपको नहीं दूंगा, इसलिए क्लास में बहुत अच्छे से आप शॉर्ट हैंड अपने कॉपी पेंसिल निकाल के स्टार्ट राइटिंग, है ना, खामोशी के साथ सुनते भी रहिए और ख़ुद करते भी रहिए, राइट। मेरी अपनी प्रैक्टिस हमेशा की ये रही है, आज भी है वो प्रैक्टिस, कि अगर फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज सिटिंग इन प्लेस ऑफ यू, है ना, सम 25 ईयर्स बैक, और टीचर कुछ कह रहे हैं, इकराम सर इज़ माई टीचर, ब्रिजभूषण सिंह सर इज़ माई टीचर, आपके भी टीचर हैं, वो भी इस डिपार्टमेंट में हैं मौजूद, वो मेरे भी टीचर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। राजेंद्र सिंह सर इज़ ऑल्सो माई टीचर, राइट। दूसरे और जितने भी हैं, दे आर माई स्टूडेंट्स, राइट। ज़मीरुल्लाह खान सर एंड तौफीक सर, ये दो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, राइट। लेकिन बाकी नौशाद सर, खुर्रम सर, बारी सर, राइट, मेराजुद्दीन फरीदी सर, दे आर माई स्टूडेंट्स। जैसे आप स्टूडेंट, जैसे आपके साथ शुरू करी दुआ के साथ, ऐसे ही उनके साथ भी कभी शुरू करी थी दुआ के साथ, राइट। धर्मेंद्र कुमार, ही इज़ सिटिंग विद द कैमरा, ही इज़ डूइंग परसुइंग PhD अंडर मी, तो ये भी यहीं के स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी BPEd MPEd यहीं से किया है, राइट। तो आप लोग भी कल को जो है वो बहुत से लोग आप में से PhD के लिए भी आएंगे इसमें, यहाँ पर। मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हम लोग थोड़ा सिंसियरिटी के साथ रहेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंसियरिटी के साथ। हम सब पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, हम सब पढ़ेंगे यहाँ पर, ओके फाइन। पीछे 25 साल का मेरा अपना तजुर्बा है, प्लस 5 साल का यहाँ का डिपार्टमेंट का स्टूडेंटशिप का तजुर्बा है मेरा। 3 साल का, उस वक्त 3 साल की डिग्री होती थी, BPEd जो अभी 2 साल है वो 3 साल होती थी, और MPEd 2 साल होती थी, ओके। तो 5 साल का वो तजुर्बा है, 25 साल का ये तजुर्बा, ऑलमोस्ट 30 साल का तजुर्बा है। यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। आपको खुद एनालिसिस करनी होगी आपको अपने बारे में कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इस डिपार्टमेंट में हमेशा से सिर्फ 2 तरह के स्टूडेंट्स आए हैं, तीसरे तरह का स्टूडेंट मुझे आज तक नहीं मिला। पता नहीं आप में से होगा तो होगा, वैसे है, आज अभी तक नहीं मिला मुझको। वो 2 तरह के कौन से स्टूडेंट्स हैं? एक टाइप ऑफ स्टूडेंट है जो बाई चांस यहाँ पर आ गई है, बाई चांस उसने एडमिशन ले लिया है। बाई चांस मतलब कि बाई चांस से क्या समझ रहे हैं आप लोग? बाई चांस मतलब उसका कहीं और एडमिशन नहीं हो पाया, तो चूंकि उसने यहाँ भी एडमिशन डाल दिया था और थोड़ा खेलने वेलने में हाथ पैर ठीक ठाक से हैं, तो उसका यहाँ एडमिशन हो गया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और उसने ले लिया यहाँ पर एडमिशन। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका कहीं और एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक। तो एक टाइप का स्टूडेंट तो ये है जो डिपार्टमेंट में हर साल आते हैं, मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज भी थे। एक टाइप तो ये है।
दूसरी टाइप है जो बाई चॉइस है, राइट। वो पीछे अपनी बहुत सी चीजें छोड़ के इस फील्ड में आया है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, राइट। उसका अपना इंटरेस्ट है, वो अपना कोई कैरियर, कोई बात, कोई चीज, कोई अपना और दूसरा कोर्स, अच्छा होगा बुरा होगा आई डोंट नो, लेकिन वो उसको छोड़ करके आया है बिकॉज ही लाइक्स, ही लव्स दिस प्रोफेशन। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को कहता हूं कि वो बाई चॉइस आया है। तो एक स्टूडेंट तो वो है जो बाई चांस आ गया है, एक स्टूडेंट वो है जो बाई चॉइस आया है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप में से कौन बाई चॉइस है और कौन बाई चांस है, राइट। क्योंकि मैंने डेफिनेशन बता दी है तो मुझे मालूम है सब लोग झूठ बोलेंगे, सब बाई चॉइस आए। ठीक है नहीं, ओके। ये भी मेरा तजुर्बा है कि मेजॉरिटी बाई चांस आती है, ये भी मेरा अनुभव है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आप कौन से उसके हो, आप खुद अपने को एनालाइज करो। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको यहाँ डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हो, दिस डिपार्टमेंट डील्स विद लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़। लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ समझते हैं ना हम लोग, भागा दौड़ी, है ना, कूदना, भागना, कैच करना, धक्का देना, यही सब है। ओके फाइन, इससे हम लोग रिलेटेड है, राइट। इससे रिलेटेड में क्लास के अलावा भी हम लोग जो हैं वो बहुत इंगेज रहते हैं। क्लास में भी रहते हैं अच्छे खासे डिसिप्लिन के साथ, और क्लास हो गई हैं उसके बाद भी बहुत सारे काम अभी हमारे पास हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि चांस और चॉइस की बात वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो बाई चांस आते हैं, जो बाई चांस आते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हम ये काम क्यों करें, क्लास का पार्ट तो है नहीं, राइट। और नहीं आते वो उस काम को करने के लिए। डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मैं एक्स्ट्रा आवर्स में यहाँ बैठा हूँ, धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं बैठे हुए हैं, या आपको जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं थर्ड सेमेस्टर में, उसमें आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो बाई चांस आए हुए हैं, मेजॉरिटी है, राइट। वो आपको ये बताएंगे कि यार उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है भाई, इन दी एंड हमें एग्ज़ाम देना है, कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक होगी तो उनकी भी उतनी अटेंडेंस है, तुम्हारी भी उतनी अटेंडेंस है, उसके भी वही नंबर आ रहे हैं, 2-4 ऊपर नीचे, उसके भी वही आ रहे हैं 2-4 ऊपर नीचे, क्या करना है जा करके। ठीक है नहीं, राइट। ये बात आपको सुनने को मिल सकती है, राइट। बाई चॉइस जो लोग आते हैं उनकी लर्निंग हमेशा ज़्यादा होती है उनसे जो बाई चांस आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाते हैं, क्योंकि उनका शौक है ये, क्योंकि उनका शौक है ये। वो पीछे बहुत सी चीज़ों को छोड़ के आए हैं यहाँ पर, राइट। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी अदर देन योर क्लासेस, यानी वो सब आपको जो है वो दैट हेल्प्स, ऑल द थिंग्स हेल्प यू इन लर्निंग एक्स्ट्रा एजेस। ठीक है नहीं, मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपसे नहीं पूछ रहा आप कौन से उसके हो, चॉइस के हो कि चांस के हो। मैं यहाँ पर बाई चॉइस आया हूँ इस फील्ड में, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ जब मैं आया, जब स्टूडेंट था और फर्स्ट ईयर था मेरा, जैसे आप हो, तो मुझे 10 दिन में एक बात समझ में आ गई। यहाँ पर जब बैठा आपकी जगह, जैसे आप बैठे हो, आज पहला दिन है, ऐसे 10 दिन जब हो गए तो 10वें दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो फिजिकल एजुकेशन की जान है। 70% सब्जेक्ट्स फिजिकल एजुकेशन ओवरऑल, 70% जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बेस करता है कहीं ना कहीं, राइट। अगर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कमज़ोर रह गई, इस बात को आप गांठ बांध लो, अगर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कमज़ोर रह गई तो आप यकीन जानना आपकी 70% फिजिकल एजुकेशन आपकी कमज़ोर रह जाएगी। ठीक है, ओके। ये बात मुझको 10 दिन में समझ में आ गई।
शुरू के, राइट। यहां पर फिजिकल एजुकेशन फील्ड में एक और प्रॉब्लम है, चूंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, मेडिकल का सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन में जो है वो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाता है वो फिजिकल एजुकेशन का होता है, उसकी ट्रेनिंग कोई मेडिकल की ट्रेनिंग नहीं होती इस सब्जेक्ट की। अच्छा, इसकी ये प्रॉब्लम है ना कि भाई फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेटर तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रहा है, लेकिन वो उसमें ट्रेंड नहीं है उस सब्जेक्ट में, बिकॉज प्योरली इट इज़ ए मेडिकल सब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑल ओवर इंडिया कुछ डिपार्टमेंट्स ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या करा, कुछ कॉलेजेस ने फिजिकल एजुकेशन के, कि उन्होंने मेडिकल साइंसेस से एनाटॉमी फिजियोलॉजी के स्पेशलाइज्ड लोगों को अपने यहाँ हायर किया फॉर दिस क्लास ओनली। जैसे हमारी 4 क्लासें हैं फॉर एग्जांपल, तो वो हफ्ते में 4 दिन आएंगे, ठीक है, मेडिकल साइंस से, और वो आकर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से, और वो आकर के आपको पढ़ा देंगे। अच्छा, वहां भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका अनुभव जो है वो फिजिकल एजुकेशन का नहीं है। यहां प्रॉब्लम है कि उसको मेडिकल का अनुभव नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो फिजिकल एजुकेशन का अनुभव नहीं है, ठीक है नहीं। वो जो आता है वो बहुत मिनिमम अपने लेवल से बहुत नीचे लेवल पर आकर के पढ़ाता है, जहां पे उसको समझ में नहीं आता इससे नीचे लेवल तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन वो हमारे लेवल से 2 फीट ऊपर होती है। भाई उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। भाई वो सेल जब पढ़ाएगा नहीं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की भी बाल खाल निकालेगा। मिनिमम लेवल पे वो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ ऑर्गन्स तो बताएगा आपको। अच्छा, वो हमारे ऊपर से 2 फीट ऊपर से निकलते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन का जो आदमी पढ़ा रहा है, राइट, वो 2 फीट नीचे से उसकी चल रही है, क्योंकि उसको खुद ट्रेनिंग नहीं है। उसने फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकल साइड से ट्रेनिंग नहीं है उसकी। ओके फाइन, तो उसने करा क्या है कि उसने किताब पढ़ी, और किताब पढ़ के उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स को रट लिया, याद कर लिया, कुछ भी कहो आप उसको, और वो उसने आकर के आपसे डिस्कस कर लिया, एंड दैट्स ऑल, राइट। तो वो आपके लेवल से थोड़ा नीचे रह जाता है, ठीक है नहीं। ओके, मेरे साथ थोड़ी सी एक एडवांटेज है, मैं यहां पर बाई चॉइस आया हूं, बाई चांस नहीं आया। मैं पीछे अपने बहुत कुछ छोड़ के आया हूं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक कैरियर छोड़ के आया हूं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। यहां जब आया तो 10 दिन में मुझे एक बात समझ में आ गई कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बगैर चारा नहीं है। अच्छा, यहां जो टीचर है उसके साथ ये प्रॉब्लम है। मैं उन टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि वो मेरे से नीचे लेवल पे बहुत जो है वो पानी जो है बहुत स्तर नीचे चल रहा है। अच्छा, मुझे चाहिए हर स्टूडेंट को अपने लेवल पे का स्तर चाहिए ना, या नहीं चाहिए? तभी तो समझ में आएगा उसको, तभी तो वो इंटरेस्ट बना के रखेगा, राइट। देखिए, बाई चॉइस कोई आता है तो वो फिर किस तरीके की मेहनत करता है, वो मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त वो MBBS में थे, राइट। हम लोगों ने 12th साथ में किया, वो MBBS में गए। MBBS में जाने के बाद उन्होंने जो है वो, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि यार ये सिलेबस है एनाटॉमी का, ये मुझे पढ़ा दो ज़रा। तो उन्होंने देखा, तो शुरू में तो उन्होंने बहुत मजाक बनाया कि तुम फिजिकल एजुकेशन वाले क्या कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन वाले मतलब डंडा मास्टर। अभी तो हालात बहुत अच्छे हो गए, अब से 8-10 साल पहले तक तो प्योरली डंडा मास्टर थे, आज भी हैं समाज की नज़र में, लेकिन फिर भी अब बहुत अच्छा हो गया है, राइट। तो खैर हमने उनको दिखाया, तो बोले हम तो खुद नए नए हैं एनाटॉमी में, तुम एक काम करो, हमारे यहाँ एक सर हैं प्रोफेसर मेहदी हसन सर, राइट। मैं तब की बता रहा हूँ आपको, 1991 की, राइट। अभी तो वो रिटायर होकर के अब उनका देहांत भी हो गया, इस दुनिया से चले गए। मीन्स ही वॉज दी, जिसको कहते हैं ना मतलब एक्सेलेंट टीचर। अच्छा, किसी प्रोफेसर से बात करना उस ज़माने में, आज नहीं, उस ज़माने में किसी प्रोफेसर से बात करना
मीन्स ऐसा होता था जैसे हिमालय का पहाड़ चढ़ना, राइट। मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि नहीं तुम चले जाओ उनके पास, और बहुत अच्छे हैं वो, स्टूडेंट्स को बहुत इनकरेज करते हैं और वो बहुत अच्छे से तुमसे बात करेंगे। बहरहाल मैं, चूँकि अब मुझे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी थी, चाहे कैसे भी पढ़नी है, डांटेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डांट लेंगे, FIR करा के जेल थोड़ी भेज देंगे। मैं उनके पास चला गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो उठ करके उन्होंने मुझे गले से लगाया। अच्छा, मतलब दैट वाज द वेरी सरप्राइजिंग मूव उनका, उन प्रोफेसर मेहंदी का, है ना। मेहंदी सर ने पहले तो मुझे गले से लगाया, उसके बाद मुझे अपने सामने बैठाया और मुझसे कहा कि बेटे एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो वही सब बातें जो मैंने आपसे कही, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और आप फिज़िकल एजुकेशन से आए हो, और मुझे बहुत खुशी है कि कोई नॉन MBBS, नॉन मेडिकल स्टूडेंट कोई जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना चाहता है। ओके फाइन, मीन्स मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं कह रहा क्योंकि लंबी बात है वो। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया अपनी क्लास में। उन्होंने कहा उसके लिए आपको एक एप्रन ख़रीदना होगा। एप्रन समझते हैं ना हम लोग, वाइट कोट उनका, वो आपको ख़रीदना होगा क्योंकि हम लोग कैडेवर्स पे काम करते हैं। कैडेवर्स कहते हैं डेड बॉडीज़ पे, तो वो डेड बॉडीज़ का वो सर्जिकल वो ट्रीटमेंट होगा, वो सब करेंगे आप, उसको अपने हाथों से आप उसको चीरेंगे वीरेंगे, वो सब करेंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। प्रॉब्लम ये है कि 8 बजे मेरी क्लास शुरू होती है और 9:50 पे मेरी क्लास ख़त्म होती है सुबह। मेरी जब भी क्लास होती है हफ्ते में 5 दिन, उनकी 5 दिन क्लास होती थी, हफ्ते में 5 दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है, 9:50 पे ख़त्म होती है। मैंने सर हमारे यहाँ तो 8:20 पे क्लास ख़त्म होती है सुबह की, उस वक्त 8:20 पे ख़त्म हो जाती थी, 8:20 पे ख़त्म होती है और 10 बजे शुरू होती है थ्योरी की क्लास, जो अभी आपकी 11:30 पे शुरू हुई है वो 10 बजे शुरू होती है। तो उन्होंने कहा बेटे ये इसमें तो मैं आपकी नहीं हेल्प कर सकता, ना मैं आपके डिपार्टमेंट से कुछ कह सकता हूँ, ना मैं अपने डिपार्टमेंट से कुछ कह सकता हूँ, ये तो क्लास है नहीं, अब आप बताओ आप कैसे करोगे। तो बस एक ही बात मेरे मुंह से निकली उनके सामने, मैंने कहा सर मैं करूँगा। तो बोले ठीक है, एप्रन ले लेना और जब तुम्हें आसान लगे तब से आना शुरू कर देना। लेकिन वही बात जो मैंने आपसे कही थी वही बात उन्होंने कही थी। ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली हैं सब उनकी हैं बातें, मेरी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा बेटे एक बार आना शुरू कर देना तो लगातार आते रहना, नहीं तो बीच में गैप हो गया तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए, मिसिंग हो गई बहुत सारी चीज़ें। ओके फाइन। अगले दिन मैं आया, मैंने यहाँ पर आकर के, लास्ट क्लास हमारी जो है वो इकराम सर की होती थी, तो मैंने इकराम सर से कहा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। तो इकराम साहब वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी और उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो, 8:20 पे ख़त्म होती है, आप यहाँ से 8:10 पे चले जाओ। अच्छा, मैंने फ़ौरन उनके पास गया, मेहंदी सर के पास, और उनसे मैंने कहा कि सर वो 8:10, मैं 8:20 तक यहाँ जाया करूँ क्योंकि 8:10 पे टीचर कह रहे हैं। बोले ओके फाइन आ जाया करो। उनकी क्लास में आने जाने में रोक टोक नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं खुद जा रहा था ना बाई चॉइस, तो जाहिर सी बात है मुझे तो 8 बजे से पहले पहुँचना चाहिए था। ओके, 8:20 की मैंने परमिशन ले ली, 10 बजे यहाँ क्लास होती थी। अब आप सोचो, सुबह चलता था मैं घर से तो 3-4 केले रात में ख़रीद के अपने बैग में डाल के चलता था। यहाँ से JNMC मेडिकल कॉलेज देखा ना आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, राइट। यहाँ से साइकिल से जाता था तो बैग में से 2 केले खाता हुआ जाता था। 9:50 पे वहाँ से 9:50 पे तो नहीं होती, छूटता कोई, फिर 9:52 भी हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा, राइट। सर से कह भी नहीं सकता मैं। ओके, वहाँ से 10 बजे यहाँ क्लास होनी है तो वहाँ से बचे हुआ 1 केला या 2 केले जो भी है वो खाता हुआ फिर वापस यहाँ पर, और 2:30 बजे तक फिर यहाँ रहना। मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पूरे साल फॉर द सेक ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, राइट। उसकी कोई अटेंडेंस नहीं है मुझको, यह है अटेंडेंस, उसके कोई मार्क्स नहीं मिल रहे मुझको, या मिल रहे हैं मुझको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या ये बाई चांस वाला लड़का कर सकता है या स्टूडेंट कर सकता है? नहीं, बाई चॉइस वाला कर सकता है। बाई चॉइस मैंने किया। प्रोफेसर मेहंदी हसन सर अगर आप गूगल करोगे तो उनको जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी का उनको इंटरनेशनल खिताब मिला हुआ है। मीन्स ही वॉज दैट मच गुड इन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। और वो स्टूडेंट्स के लेवल पे आके, बहुत ऊंचा लेवल था उनका, जाहिर सी बात है, फादर ऑफ किसी को कहा जाए तो उसका लेवल ऊंचा होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर सर को कुछ कहा जाए तो
लेवल बहुत ऊंचा होगा ना उनका कोई, राइट। तो ऐसे ही मेहदी सर का भी ऊंचा बहुत लेवल था, लेकिन कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि उनका लेवल बहुत ऊंचा है, बिकॉज वो हमारे ही लेवल पे आते थे। बल्कि मैं ये कहूँ कि वो मेरे लेवल से शुरू होते थे, MBBS के लेवल से भी नहीं शुरू होते थे, और धीरे धीरे सबको लेते हुए, और हमें पता भी नहीं चलता था कि वो कब हमको वहाँ तक ले गए। ओके फाइन। तो मैं आपको डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ बाई चांस और बाई चॉइस का, कि बाई चॉइस जो भी बच्चा होगा, आप में से जो भी होगा, वो सेल्फ इम्पोज्ड, सेल्फ इम्पोज समझ रहे हैं? व्हाट इज सेल्फ इम्पोज्ड जी? सेल्फ इम्पोज्ड मतलब आप में से एनीबडी? नहीं, सेल्फ इम्पोज्ड मतलब अपने ऊपर खुद सख्ती लगा के। मैंने अपने ऊपर खुद सख्ती लगाई ना भाई, 8:20 के बाद तो छुट्टी थी 10 बजे तक की, राइट। इतनी क्या आफत आई हुई थी कि मैं 2 केला खाता हुआ भागता हुआ जा रहा हूँ, केला खाता हुआ जा रहा हूँ, वहाँ से लौट के आ रहा हूँ तो केला खाता हुआ आ रहा हूँ। कोई ज़रूरत थी क्या उसकी? ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इवन देन नहीं, ज़रूरत थी। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा था वो जो एनाटॉमी की रिक्वायरमेंट थी। और इनफैक्ट एनाटॉमी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिजिकल एजुकेशन फील्ड की रिक्वायरमेंट थी। तो आप में से जो लोग बाई चॉइस होंगे वो एक्स्ट्रा बहुत मेहनत कर लेंगे। इससे बहस नहीं कि उनको उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल रहा होगा, मुझे एनाटॉमी मिली, अभी हम लोग चलेंगे ना एनाटॉमी की क्लास में, तो आप देखोगे कि नहीं मिला, कुछ मिला, मुझको बहुत मिला, और मेहदी सर से मिला। अटेंडेंस नहीं मिली, मार्क्स नहीं मिले, लेकिन मुझे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज ऐसी मिली कि मैंने फिजिकल एजुकेशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। ओके फाइन। उस जमाने में व्हेन आई पास्ड माय मास्टर्स फर्स्ट ईयर, तो मैंने जो है वो JRF क्वालिफाई कर लिया। आई वॉज द फर्स्ट मैन इन फिजिकल एजुकेशन हु क्वालिफाइड दैट। कुछ तो मिला एक्स्ट्रा, इजंट इट? अच्छा, वो दूसरों को नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने वो मेहनत नहीं करी। उन्होंने अटेंडेंस देखी, उन्होंने नंबर्स देखे, तो उनको नहीं मिल पाया। मैंने अटेंडेंस नहीं देखी, मैंने नंबर्स नहीं देखे, मैंने इंफॉर्मेशन देखी कहाँ से मिल सकती है, दैट्स ऑल, राइट। बायोमैकेनिक्स जब पढ़ने के लिए बारी आई तो फिजिक्स में कमज़ोर, मुझे फिजिक्स नहीं आती थी। तो यहाँ एक प्रोफेसर शाहिद साहब थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, मैं उनके पास गया, 3-4 लोगों के पास गया, उन्होंने कहा शाहिद साहब पढ़ा देंगे। शाहिद सर के पास उन्होंने कहा घर पे आ जाया करना रात में, तो रात में मैं उनके यहाँ पहुँच जाता था। जिम्नेजियम करने के बाद 5 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है मेरी बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग में, वो जिम्नेजियम करने के बाद फिर हम लोग, मैं जब भी वो बुलाते थे तो उनके घर पहुँच जाते थे रात में, राइट। वहाँ नहीं पहुँचते थे तो हम ढाबेबाजी भी बहुत करते थे। ढाबेबाजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी करिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। नहीं, ढाबेबाजी करने के लिए वो जकरिया पे एक होटल था हमारा, हम जिम्नेजियम के 3-4 दोस्त वहाँ जाते थे, वहाँ बैठते थे। जिम्नेजियम के बाद अगर शाहिद सर ने नहीं बुलाया तो वहाँ बैठते थे, शटर गिर जाते थे। शटर आपने देखा ना, वो रोल होते हैं तो एक रॉड के ऊपर होते हैं वो ऐसे करके, राइट। तो वो शटर जब गिर जाते हैं तो पूरी रॉड ऐसे लगी होती है। तो हम लोगों का जो जिम के साथी थे, तो हम लोगों का जो है वो चिनअप्स का कंपटीशन होता था। जब तक चाय आ रही है लटक जाओ सब लोग और देखें कौन रुकता है पहले, कौन रुकता है पहले। हमारे साथ एक जगदीश मिश्रा थे, हमारे सीनियर थे वो, राइट। वो 77, 78 उनकी ऐसी आवाज़ आती थी, 78, 79, 80, वो चाय वाला चाय लेके आ रहा है तब गिरते थे वो, राइट। आप लोगों ने जो लगाई हैं शायद मेरे ख्याल से 17 या 18 किसी ने लगाई हैं। किसने लगाई हैं आप लोगों ने? 24 लगाई। हाँ बस इतनी है, 19, दैट्स इट, 17, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ढाबेबाजी भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए, लेकिन उसको भी अपने प्रोफेशन के लिए कहीं इस्तेमाल करिए। मतलब टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। तो आप में से कितने लोग बाई चांस हैं, कितने लोग बाई चॉइस हैं, ये मेरा हेडेक नहीं है। जो लोग बाई चांस हैं वो इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अब तो आ गए ना। जो लोग बाई चांस हैं तो अब वो उसको बाई चॉइस में कन्वर्ट कर लीजिए और अच्छे से पास करके जाइए।
अच्छे से मुराद मेरा हमेशा मतलब होता है फर्स्ट डिवीज़न। 80% 90% का क्या करोगे, राइट? मैं 64% हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो, हो सकता है धर्मेंद्र साहब हैं मेरे स्टूडेंट, हो सकता है इनके 70-80% हो, आई डोंट नो, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे। तो मेरे लिए 60% इज एनफ, फर्स्ट डिवीज़न रहो, राइट, लेकिन टॉप पे रहो। मार्क्स एक लेवल तक आपको मदद करते हैं, उसके बाद आपके पास क्या है वो मैटर करती है, और ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नहीं? यहां तक की बात समझ में आ रही है हमारे आपके? क्लियर है? क्या हम लोग एनॉटमी अभी शुरू करें या 5 मिनट बाद शुरू करें? जाइए टहल के आइए।